हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा 75 डेज लर्निंग जर्नी का है डे 8 और आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। और आप ये मान के चलिए कि शेयर बाजार में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। कोई कितनी टेक्निकल एनालिसिस कर ले किसी और चीज़ के इंडिकेटर के सहारे या किसी और चीज़ के सहारे, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके बिना सब टेक्निकल एनालिसिस अधूरा है। और अगर किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सही से समझ में नहीं आया तो वो बाकी सब एनालिसिस चाहे कितनी टेक्निकल इंडिकेटर लगा ले सही तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो नींव है टेक्निकल एनालिसिस की। अगर हम बात करें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देखिए कुल मिला के सब चीज़ में है तो सब डिमांड सप्लाई का खेल ही। किसी भी चीज़ के रेट कैसे तय होते हैं कि मान लीजिए अगर किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई लेकिन डिमांड उसकी उतनी है नहीं तो रेट डाउन हो जाएगा। वहीं किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई पीछे से उतनी नहीं आ रही है तो उसका रेट हाई होने लगेगा। ये चीज़ कमोडिटी में भी, शेयर बाजार में भी, सब चीज़ों में भी इन जनरल ये चीज़ लागू होती है। सब कुछ कुल मिला के है तो डिमांड और सप्लाई का खेल ही। अब क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक आदमी के पास 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा हुआ है कभी का, और अब वो उसके बाद वो डाउन 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 आता चला गया। अब वापस से क्या हुआ, लेकिन वो उसके पास बहुत सारे शेयर्स हैं। अब मान लीजिए वापस से क्या हुआ कि वो घूम फिर के ऊपर 100 के आसपास आता है, तो वो जिसके पास बहुत दिनों से जिसने रखा हुआ है वो शेयर, वो सोचेगा यार मैंने बहुत दिन से शेयर रखा हुआ लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा, चलो मैं निकालना शुरू करता हूँ। अब उसके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, वो धीरे धीरे निकालनी शुरू करता है 100 रुपये से, तो वहाँ पे डिमांड थोड़ी कम होती है, लेकिन क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा शेयर हैं तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है। धीरे धीरे वहाँ से फिर प्राइस नीचे आना शुरू होता है, फिर वापस 100 रुपये के आसपास जाने की कोशिश करता है, फिर से वही होता है कि वो सेलर वहाँ पे हावी होता है, फिर से वो वहाँ से प्राइस टकरा के नीचे आता है। ऐसे करके जब तक उस 100 रुपये के आसपास उस सेलर का पूरा जो प्रेशर है उसका सारा माल वहाँ पे बिक नहीं जाता, वो सेलिंग प्रेशर सारा खत्म नहीं हो जाता, तब तक प्राइस उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा और बार बार वहाँ से रेजिस्ट करेगा। उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। वहीं दूसरी तरफ एक कोई प्राइस है जो अब काफ़ी बढ़ गया, लेकिन कोई उसको 100 रुपये पे खरीदना चाह रहा था लेकिन उसके देखते देखते ही वो 120 पहुंच गया, 110 पहुंच गया। अब क्या होता है, उसने तो मन बना कर रखा है कि भाई मैं तो 100 रुपये पे खरीदना चाहता था लेकिन अब तो ये मिस हो गया। अब वो क्या करता है, चलो कभी तो ये 100 रुपये के आसपास आएगा, मैं 100 रुपये पे जैसे ही आएगा मैं इसको बाय करूँगा। अब जैसे ही वो 100 रुपये पे आता है तो वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है और वहाँ पे डिमांड जनरेट होने लगती है, तो 100 रुपये से नीचे नहीं जा पाता क्योंकि 100 रुपये पे वहाँ पे अच्छा खासा डिमांड जोन है। फिर वो वहाँ से ऊपर उठता है, फिर वापस से नीचे आता है, लेकिन फिर वो 100 रुपये पे बायर एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे करके वो हर बार 100 रुपये से नीचे नहीं जा पाता और 100 रुपये से हर बार उठ जाता है। उसको बोलते हैं सपोर्ट लेवल। तो अगर आप इसको प्राइस पे चार्ट पे देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मान लीजिए प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो ऊपर जो जिस लेवल के आसपास से टकरा के वापस आ रहा था उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, और नीचे जिस लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है उसको बोलेंगे सपोर्ट लेवल। अब अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली अलग अलग तरीके से होता है। कई बार क्या होता है कि वो मान लीजिए 100 रुपये के आसपास ही हमेशा एक था तो वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल हो जाएगा। उस केस में कुछ ऐसा दिखेगा कि बार बार प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आके 100 रुपये से सपोर्ट ले लिया, अब ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आके 100 रुपये पे सपोर्ट ले लिया, ऊपर गया, नीचे आके 100 रुपये पे सपोर्ट ले लिया। ऐसे कर करके अगर वो हमेशा 100 रुपये के आसपास सपोर्ट लेता है तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल। लेकिन कभी कभी ये सपोर्ट लेवल ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी होता है। मान लीजिए प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आना शुरू हुआ, उसने 100 रुपये पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे को आया और उसने 102 या 103 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, 105-6 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया। तो अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस जोन में, इस ट्रेंड लाइन पे उसने सपोर्ट लेना शुरू किया, उस केस में एक ये तिरछा जो सपोर्ट होगा उसको ट्रेंड लाइन सपोर्ट बोलेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस के आसपास ना सपोर्ट लेके कोई भी शेयर का चार्ट पे अगर कोई इंडिकेटर डला हुआ है, मान लीजिए कोई मूविंग एवरेज डला हुआ है, कोई और फिबोनाची लेवल डला हुआ है, बोलिंजर बैंड डला हुआ है, तो उसके हिसाब से भी कई बार वो सपोर्ट लेता है। मान लीजिए कि उसका मूविंग एवरेज की लाइन ये जा रही है,
सपोज कीजिए 50 डेज मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज इसको हम अगली वीडियोज़ में समझेंगे, बट आपके लिए ये मान के चलिए कि एक इंडिकेटर है। तो मान लीजिए प्राइस ऊपर बढ़ता है, लेकिन फिर वो मूविंग एवरेज के आसपास आता है, उससे टकरा के फिर ऊपर चढ़ने लगता है, फिर होता है, फिर टकरा नीचे आता है, फिर मूविंग एवरेज से टकरा के फिर ऊपर चढ़ने लगता है। उस केस में वो मूविंग एवरेज, वो इंडिकेटर सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं। ट्रेंड लाइन सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, यही सेम रेजिस्टेंस के लिए भी लागू होता है और इंडिकेटर्स के हिसाब से भी। जैसे हम इंडिकेटर्स पे देख रहे थे कि वो सपोर्ट ले रहा है, ऐसे कोई किसी इंडिकेटर पे वो रेजिस्टेंस भी ले सकता है। कई बार क्या होता है कि कोई की लेवल भी सपोर्ट का काम करता है। मान लीजिए प्राइस ने 1000 रुपए के शेयर ने 1000 रुपए के प्राइस को ब्रेक किया और वो 1100 रुपए पे या 1050 पे अब वो ट्रेड होने लगा। तो क्योंकि 1000 रुपए का लेवल एक ऐसा राउंड ऑफ ऐसा लेवल है, तो सबको मतलब एक नजर रहती है कि हाँ 1000 रुपये शेयर का प्राइस हो गया। तो अगर वो वापस से घूम फिर के मान लीजिए कभी 1000 के आसपास आएगा, तो क्योंकि वो एक की लेवल है तो वहां पे भी वो सपोर्ट ले सकता है। उस केस में वो की लेवल सपोर्ट का काम करेगा और यही चीज रेजिस्टेंस के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो अगर हम बात करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल हैं वो अलग अलग तरीके से निकल सकते हैं, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, हॉरिजॉन्टल के बेसिस पे, मूविंग एवरेजेस के मतलब इंडिकेटर्स के बेसिस पे। लेकिन मान के चलिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसके अलावा सारे इंडिकेटर अधूरे हैं, सारा और एनालिसिस अधूरे हैं। सपोर्ट एनालिसिस अगर किसी ने अच्छे से समझ लिए तो मान के चलिए कि उसने 70% ट्रेडिंग, 70% टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया। आने वाली वीडियोस में अब हम जल्दी ही 2-3 दिन में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ वीडियोस बनाएंगे। उसमें हम फिर कैसे चार्ट देखते हैं लाइव वैसे देखेंगे, मतलब ट्रेडिंग व्यू पे कैसे हम चार्ट को देख सकते हैं, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर सकते हैं, कैसे उसमें इंडिकेटर लगा सकते हैं, कैसे, ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी लर्निंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।